भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल क्या है और वास्तव में इसके स्थापित किए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। साथ साथ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वस्तुतः एक राष्ट्रीय स्मारक परिसर के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है और स्वतंत्र भारत के प्रखर व्यक्तियों के सम्मान में ही इसको स्थापित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल, जो कि इसकी विशेषताएं और महत्व के बारे में जानते हैं। तो देखिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल की अगर बात करें तो न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी बल्कि 3 अन्य जो प्रखर व्यक्ति हैं उनके सम्मान में इसको स्थापित किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसको डेडिकेट किया गया है वो अटल बिहारी वाजपेयी को डेडिकेट किया गया। उनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन ही इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब देखिए, ये जीवन आदर्श और विरासत अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से संबंधित जो उनका जीवन था, उनका आदर्श था, उनकी जो विरासत है उसको समर्पित किया गया है। एक राष्ट्रीय स्मारक, एक प्रेरणादायक परिसर के रूप में इसको डेवलप किया गया है। इसकी कुल लागत लगभग 230 करोड़ बताई जा रही है और 65 एकड़ में इसका विस्तार है। इसमें जो नेतृत्व का मूल्य था, उनका जो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण था, साथ साथ सांस्कृतिक चेतना और जन प्रेरणा, इन सारे भावों के एक परिलक्षण के रूप में इस पार्क को स्थापित किया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाई दे रहा हो, इस पार्क में एक मूर्ति नहीं बल्कि 3 मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें एक तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी 2 अन्य मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये तीनों की तीनों जो मूर्तियां हैं ये कांस्य से बनी हुई हैं और 65 फीट लगभग इनकी ऊंचाई है। अब यहाँ पर ये पूरे अगर परिसर की बात करें तो इस परिसर में लगभग 98,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ पर एक अत्याधुनिक संग्रहालय, पूरा परिसर नहीं, 98,000 वर्ग फीट में फैला एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी, जो कि कमल के आकार का है, वो भी यहाँ पर बनाया गया है। एक विशाल ग्राउंड है। विशाल ग्राउंड जो है वहां पर लगभग 2 लाख लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। मेडिटेशन सेंटर इसमें बनाया गया है, म्यूजियम ब्लॉक बनाया गया है और 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, उनके सफर की। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना यह है कि अब दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कोर्स। महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे खास बात तो यह है इसकी कीमत। इस कोर्स यानी जीएस स्टूडियो फाउंडेशन, ये जीएस स्टूडियो फाउंडेशन का जो हमारा कोर्स है, इसकी कीमत है मात्र 24,999 रुपया। इस कीमत को भी वास्तव में आप कीमत मत समझिए, क्योंकि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद जब भी आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये पूरी की पूरी आपकी जो फीस है ये उसमें एडजस्ट कर दी जाती है। तो एक तरह से ये निःशुल्क हुआ आपके लिए। अब इसकी विशेषताएं इतनी है कि आप अभी से अपनी बुनियादी तैयारी यानी जीएस फाउंडेशन कोर्स, इसका मतलब प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक जो जीएस की तैयारी है उसको मजबूत करने के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे? तो देखिए, इसमें आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। कभी भी आपके समय कम भी है आपके पास तो वहां भी आप इस ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से स्टूडियो से जो ऑनलाइन होगा इसका लाभ उठा सकते हैं। आपका जो 14 महीने में ही पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। 18 महीने तक इस कोर्स की वैलिडिटी है, कभी भी किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं। अब इसमें देखिए 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिल रही हैं। 18 क्लास टेस्ट भी मिलेंगे आपको, जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के होंगे। करंट अफेयर्स की टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि 2 वर्षों के क्लासेस का करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी आपको दिया जाएगा, प्रिंटेड मटेरियल दिए जाएंगे। तो ये बहुत सारी इसकी खूबियां हैं। इसके अलावा ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है। इंग्लिश में जो आपको मैटर दिया जाएगा इंग्लिश में दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाया जाएगा आपको हिंदी इंग्लिश मिला के, ताकि समझ में आपको आसानी से आ सके। साथ ही साथ आप कोई भी आपको दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अब इसके बैच की बात कर लेते हैं। तो देखिए, बैच की शुरुआत हो रही है हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश मीडियम 6 जनवरी 3 बजे से, और इंग्लिश मीडियम का जो बैच है 7 जनवरी 6 बजे से इसका प्रारंभ हो रहा है। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी करने हो, मन में कोई दुविधा हो आपके, तो हमारा नंबर भी है 8750187501। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उससे भी अपनी सीट आप सुनिश्चित कर सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स की डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। साथ साथ आप कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो वहां से कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको कि भारत रत्न भी मिला था, पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे। इनके जीवन के संबंध में देखिए, 25 दिसंबर 1924 को आपका जन्म हुआ था ग्वालियर में, और इनका जो शुरुआती सफर है एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुआ। 1939 में आपने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। फिर आपका जो राजनीतिक सफर हुआ शुरू, वो हुआ जनसंघ से, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन था। वहीं से इनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है।
1957 में पहली बार आप बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हैं, तो 1957 में पहली बार आप संसद का रास्ता तय करते हैं बलरामपुर से सांसदी जीतकर। उसके बाद 1980 में आप देखेंगे जो जनता पार्टी का जब विघटन होता है तो भाजपा के सह संस्थापक के रूप में आप जाने जाते हैं और भाजपा के पहले अध्यक्ष भी बने थे। आपके विषय में ये आपके राजनीतिक सफर की बात हुई। इसके अलावा अगर आप देखें तो 3 बार प्रधानमंत्री पद पर भी रहे और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम लिया जा सकता है, सर्व शिक्षा अभियान का नाम लिया जा सकता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, दूरसंचार क्रांति के लिए भी आपको जाना जाता है और 1998 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण था उसके माध्यम से भारत की शक्ति को, परमाणु संपन्न भारत को पूरे विश्व को बताया गया आपके द्वारा। साथ साथ पाकिस्तान के साथ आपने संबंध बेहतर करने के भी प्रयास किए। कूटनीतिक संबंधों में आप विशेष रूप से इंटरेस्टेड रहते थे, तो चाहते थे कि शांति बहाल हो और पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर संबंध भी हो। नवाज शरीफ से मिलने उस समय आप बस से यात्रा भी किए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जब विश्वासघात किया तो पाकिस्तान को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहे। कारगिल में युद्ध हुआ और उस कारगिल युद्ध में हमको विजय मिली और उस विजय के बाद वैश्विक सम्मान भी अर्जित करने का काम आपके कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा भारत प्रथम का विचार था, इंडिया फर्स्ट, जिसके माध्यम से वो विविधता में एकता का जो विचार था उसको समर्थन करते थे, उसके समर्थक थे। कवि भी थे, दार्शनिक भी थे और लेखक भी थे, इसके तौर पर भी जाने जाते थे। कई सम्मान पाए। 1992 में पद्म विभूषण मिला, 1994 में श्रेष्ठ सांसद का भी पुरस्कार मिला और लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित हुए वर्ष 1994 में ही। वर्ष 2015 की अगर बात करें तो 2015 में आपको भारत रत्न मिला, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर आपको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि विश्व में भी आपकी ख्याति थी। 2021 में मरणोपरांत आपको बांग्लादेश मुक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, क्योंकि बांग्लादेश को मुक्त करने के समय ये इनकी सक्रिय भूमिका के तौर पर यह सम्मान इनको दिया गया था। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भारत के तरफ से पहला भाषण देने वाले थे व्यक्ति, तो इस तौर पर भी इनको जाना जाता है। साथ ही साथ भारत और अमेरिका के संबंध के लिहाज से अगर देखें तो इन्होंने काफी प्रयास किया और उसके प्रयास की सराहना के क्रम में ही एशियन स्टेट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। इस लिहाज से कानपुर विश्वविद्यालय ने आपको मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। अगस्त 2018 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया और संयुक्त राष्ट्र में इनके निधन पर 1 मिनट का मौन भी रखा गया। ये इस बात का द्योतक है कि इनका वैश्विक कद क्या था। तो न सिर्फ भारत के बल्कि वैश्विक रूप से भी एक मान्य ऐसे नेता थे जिनकी स्मृति में स्थापित किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल, और उसका उद्घाटन होने वाला है आपकी 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके संबंध में हम अपनी बात कर रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। जिम्मेदारी आप पर। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण किस वर्ष दिया था? विकल्प आपके सामने है, 1971, 1975, 1977 या 1980। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।